प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में पढ़ाकू दुनिया। आज हम साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। जनन जनन कैसे होता है? जनन इस होता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस कैसे होता है? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जैसे बैल अकेले जनन नहीं कर सकता है, बैल या गधा या गाय या कोई जीव अकेले जनन नहीं कर सकता है, इसके लिए दो जीवों की जरूरत होती है। तो ये लैंगिक जनन में आता है, जब एक जीव अकेले ही जनन करता है जनन कहते हैं। ये एक कोशिकीयों में जीवों में होता है। इस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही लिंग भाग लेता है। आइए हम पढ़ते हैं जनन के बारे में। पहला है फीजन। फीजन मतलब होता है विखंडन। विखंडन कैसे होता है? एनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका एक से दो भागों में विखंडित हो जाती है, परंतु उस एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना, उनके संगठन भिन्न होते हैं, तो उन जीवों में अलग से विखंडन होता है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु, टेस्मानिया के रोगाणु, इन सब के सिरे पर कोड़े के समान एक संरचना बन जाती है, और जीवों में विखंडन हो जाता है। मलेरिया के परजीवी जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में भी एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। इनमें संतति कोशिकाओं में विखंडन होता है, विभाजन होता है। जब बहुत सारे विखंडन होते हैं तो उसे बहुखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुखंडन। मतलब बाइनरी फिजन। अमीबा में एक कोशिकीय जीव है, इसमें कौन सा फिजन होता है? बाइनरी फिजन होता है। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। अमीबा जैसी कोशिकाओं में अमीबा क्या होगा? एक अमीबा के दो भाग हो जाएंगे। और कैसे होंगे? इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जब ये अधिक भोजन करते हैं तो इसके नाभिक दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में टूटने से दो अमीबा, फिर उन दोनों अमीबों से दो दो भागों में टूटने से चार अमीबा, 4 से 16, इस प्रकार इनकी वृद्धि होती है। अमीबा एक कोशिकीय में आता है। प्लाज्मोडियम में एक ही कोशिका के प्लाज्मोडियम के बहुत सारे डॉटर सेल्स में विभाजन हो जाता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम का उत्पन्न होता है। मल्टीपल फिजन कहते हैं इसे, बहुखंडन। इष्ट कोशिकाओं में भी इसी प्रकार देखा जा सकता है। अब आ जाइए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन। खंडन मतलब कई टुकड़ों में टूट जाना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। इसमें सरल विधि से भी विखंडन होता है। इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जीव टूट जाता है, खंडित हो जाता है। यही टुकड़े खंड वृद्धि करके नए जीव बनाते हैं। रीजनरेशन। अब हम पढ़ेंगे रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन का अर्थ होता है पुनर्जनन। कुछ जीवों में जैसे कि केला और बहुत सारे जीव भी होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जीवों में अपने कायिक भाग में नए जीवों का निर्माण होता है। किसी कारण ये जीव क्षय विक्षत हो जाते हैं या कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े से नया जीव का निर्माण होता है। यदि प्राणियों को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े से नए प्राणी का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं पुनर्जनन। ये कई जीवों में भी हो सकता है और कई प्लांटों में भी होता है। मुकुलन। मुकुलन इस मतलब होता है बडिंग। बडिंग, सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। हाइड्रा के
सेल्स जो होते हैं रीजनरेट होकर कई साल सेल उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक सेल ये टूट के अलग हो जाते हैं और इस प्रकार नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निर्माण को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन मतलब होता है टूट के एक नए जीव का निर्माण कर लेना, बर्ड्स का निर्माण कर लेना। दे डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स व्हेन बिकम फुली मैच्योर। जब ये फुल मैच्योर हो जाते हैं तो एक नए हाइड्रा के रूप में दिखाई देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है कायिक प्रवर्धन। बहुत सारे पत्तियों में, जड़ों में, तनों में, इन सब से एक नए पौधे का निर्माण होना, एक नए पौधे का उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे कि केला, संतरा, गुलाब, चमेली, ये सब में बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ये अपने बीज उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त कर चुके हैं। उनको उगाने के लिए हम कायिक प्रवर्धन का प्रयोग करते हैं। कायिक प्रवर्धन कैसे हो सकता है? किसी भी टहनी को तोड़ के उसका लेपन गोबर या मिट्टी से करने के बाद उसे नए जीव या नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि गुलाब की टहनी हो गई, कलम बनाकर उसको नए प्लांट के रूप में दोबारा से उगा सकते हैं। ऐसे उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? स्पोर स्पाइरोगायरा में होता है। किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा में बीजाणुधानी पाई जाती है जिसमें बहुत सारे बीजाणु भरे होते हैं। जब ये बीजाणुधानी मैच्योर हो जाती है तो ये कई टुकड़ों में फट जाती है। जितने टुकड़ों में फटती है उसके अलग अलग स्पोर बिखर जाते हैं और प्रत्येक स्पोर से एक नए इंडिविजुअल का निर्माण हो जाता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे कि राइजोपस में होता है। राइजोपस में क्या होते हैं? बीजाणुधानी पाई जाती है, इसमें से स्पोर्स बिखर जाते हैं। इस बिखरने की क्रिया को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।